स्वागत है इतिहास प्रेमियों का। आज हम एक अद्वितीय यात्रा पर जा रहे हैं जो मिस्र की सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक करनाक मंदिर परिसर की ओर। हजारों मंदिरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध करनाक दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली धार्मिक परिसरों में से एक है। यह अद्वितीय सुंदरता, शक्ति और इतिहास का स्थल है जो देवताओं का सम्मान करने और फिरौन की महिमा को मनाने के लिए डिजाइन किया गया था। करनाक एक विशाल आश्चर्य है जिसे 2000 वर्षों से अधिक के समय में बनाया और विस्तार किया गया। यह केवल एक संरचना नहीं है, यह प्राचीन मिस्र की भव्यता और शक्ति का जीवित प्रमाण है। हर पत्थर, हर स्तंभ, हर खुदाई एक कहानी कहता है, देवताओं, राजाओं और एक सभ्यता की जिसने ज्ञात दुनिया पर राज किया था। हाइपोस्टाइल हॉल के भव्य स्तंभों से लेकर आकाश को चीरते ऊंचे ओबेलिस्क तक करनाक मिस्र की असाधारण कला और वास्तुकला की उपलब्धियों का प्रतीक है। लक्सर में नील नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित करनाक मंदिर परिसर मुख्य रूप से अमुन-रे, मिस्र के सर्वोच्च देवता, को समर्पित था। हालांकि सदियों के दौरान यह परिसर एक विशाल पूजा स्थल बन गया जिसमें कई देवताओं का सम्मान किया गया। मिस्र के कुछ सबसे प्रसिद्ध फिरौन थुतमोस आई से लेकर रामेस आई तक ने इसके विस्तार में योगदान किया, जिससे करनाक एक अत्यधिक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व वाला स्थल बन गया। करनाक का इतिहास 4000 वर्षों से भी अधिक पुराना है, जिससे यह दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक स्थलों में से एक बनता है। इसका विकास मध्य साम्राज्य के मिस्र में लगभग 2000 ईसा पूर्व हुआ, जब अमुना के सम्मान में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। हालांकि यह 18वीं वंश के दौरान लगभग 1500 ईसा पूर्व था, जब पहले प्रमुख निर्माण कार्य थुतमोस आई के शासन में शुरू हुआ। जब मिस्र का राजनीतिक और आध्यात्मिक केंद्र मध्य साम्राज्य के दौरान थेब्स में स्थानांतरित हुआ, तो करनाक एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया। थुतमोस आई ने करनाक में बड़े भव्य स्मारकों के निर्माण की शुरुआत की और उनके उत्तराधिकारी ने इस प्रवृत्ति को जारी रखा। महान महिला फिरौन हतशेपसु, जिन्होंने करनाक में हतशेपसु का ओबेलिस्क, जो कि करनाक के सबसे ऊंचे और प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है, बनाया, ने भी इस स्थल के निर्माण में योगदान दिया, जो आज भी गर्व से खड़ा है। लेकिन ये रामेस महान निर्माण फिरौन थे, जिन्होंने करनाक को अपने शिखर पर पहुंचा। अपने सैन्य अभियानों और भव्य निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्ध रामेस II ने करनाक में विशाल मूर्तियां और राहत चित्र और यहाँ तक कि एक अतिरिक्त हॉल भी जोड़ा। उनका शासन करनाक का स्वर्ण युग था, जो इसे एक असाधारण और अभूतपूर्व स्थल बना देता है। अन्य कई राजाओं और रानियों जैसे सेटी आई, अमेनहोटेप III और रामेस III ने भी करनाक के निर्माण में योगदान दिया। अपनी मूर्तियों, शिलालेखों या मंदिर के पूरे हिस्सों के रूप में अपनी छाप छोड़ी। इस निरंतर विस्तार का मतलब है कि यह मंदिर परिसर मिस्र के 2000 वर्षों के इतिहास को दर्शाता है, जिससे यह मिस्र के अतीत का एक जीवित अभिलेख बन गया है, जहां प्रत्येक फिरौन ने अपनी धरोहर छोड़ी। अब बात करते हैं करनाक की सबसे प्रमुख विशेषता की, उसकी वास्तुकला। हाइपोस्टाइल हॉल, जो कि पूरे प्राचीन विश्व के सबसे बड़े और प्रभावशाली कक्षों में से एक है, मिस्र की वास्तुकला के अद्वितीयता का प्रतीक है। यह हॉल, जिसे सेटी आई और रामेस आईवी ने बनाया, 134 विशाल स्तंभों से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 70 फीट से भी अधिक है। ये स्तंभ इतने विशाल हैं कि इनके नीचे खड़े होने पर आपको अपने आकार का एहसास होना लगभग असंभव सा हो जाता है। ये स्तंभ केवल संरचनात्मक तत्व नहीं है, यह कला के कार्य हैं। इन स्तंभों पर खुदाई की गई जटिल चित्रलिपियां और राहत चित्र देवताओं और मिस्र के शासकों की कहानियां बयां करते हैं। रामेस डायरी ने इन स्तंभों पर अपनी सैन्य विजय और दिव्य स्थिति का ऐलान किया, ताकि उनके कृत्यों को सदा सर्वदा के लिए अमर किया जा सके। हॉल 16 स्तंभों की पंक्तियों में बांटा गया है, जिसमें केंद्रीय स्तंभ सबसे ऊंचे हैं, जिससे प्राकृतिक रोशनी प्रवेश करती है। इस डिजाइन से एक आश्चर्यजनक अनुभव पैदा होता है, जो अमुन-रे की दिव्यता को उभारता है। यह विशाल हॉल, जिसे हजारों भक्तों के लिए डिजाइन किया गया था, उस समय के सबसे भव्य धार्मिक समारोहों का स्थल होता, जिसमें देवताओं और फिरौन का सम्मान किया जाता था। करनाक अपने ओबेलिस्क के लिए भी प्रसिद्ध है, जो देवताओं और फिरौन के सम्मान में बनाए गए ऊंचे पत्थर के स्मारक है। ये ओबेलिस्क एक ही पत्थर के टुकड़े से उकेरे गए थे,
और इनमें से कई पर शिलालेख थे जो उन फिरौन के कृत्यों का विवरण देते थे जिन्होंने इनका निर्माण कराया था। कर्नाक का सबसे प्रसिद्ध ओबेलिस्क हत्शेप्सुका ओबेलिस्क है, जो आज भी गर्व से खड़ा है। यह कभी मिस्र के सबसे ऊंचे ओबेलिस्कों में से एक था और इसकी ऊंचाई और जटिल शिलालेख इस रानी की महिमा को दर्शाते हैं। इसके विशाल आकार और उसके अंदर उकेरी गई छवियां हत्शेप्सु के प्रभाव और उनके शासन को दर्शाती हैं, जो मिस्र के इतिहास में एक अनोखी महिला फिरौन थी। मंदिरों और स्तंभों के अलावा कर्नाक एक पवित्र झील का भी घर है, जो एक शांत और शांतिपूर्ण जलाशय है जिसने मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुरोहित इस झील में स्नान करते थे ताकि वे पवित्र अनुष्ठान करने से पहले शुद्ध हो सकें। यह झील सृजन के जल से संबंधित है, जो मिस्र के पुराणों में ब्रह्मांड के उत्पत्ति का प्रतीक है। यह सभी चीजों की शुरुआत का प्रतीक है और इसके शांत जल ने मंदिर की भव्यता के मुकाबले शांति का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। अब आइए हम हाइपोस्टाइल हॉल में और गहराई से उतरते हैं, जो कर्नाक की सबसे प्रभावशाली और आंतरिक रूप से प्रेरणादायक विशेषताओं में से एक है। यह भव्य संरचना लगभग 10,000 लोगों को समायोजित करने के लिए डिजाइन की गई थी, जिससे यह प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थानों में से एक बन गई। कल्पना कीजिए कि आप इस विशाल हॉल के केंद्र में खड़े हैं, चारों ओरों से स्तंभों से घिरे हुए जो आकाश को छूते प्रतीत होते हैं। यह वही स्थल था जहां अमुन रे के सम्मान में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान और आहुति दी जाती थी। पुरोहित रोजाना के अनुष्ठान करते, प्रार्थनाएं अर्पित करते और देवताओं का सम्मान करते थे। यह अनुष्ठान ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने और मिस्र की समृद्धि सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते थे। राजा, जिसे देवताओं और प्रजा के बीच का मध्यस्थ माना जाता था, इन अनुष्ठानों में केंद्रीय भूमिका निभाते थे। कर्नाक का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सवों में से एक थाओपेट महोत्सव, जो राजा की शक्ति के नवीकरण और भूमि की उर्वरता का प्रतीक था। इस महान उत्सव के दौरान अमुन, मूत और खोसु के देवताओं की मूर्तियां कर्नाक सेलक्सोर मंदिर तक ले जाई जाती थीं। यह यात्रा राजा के दिव्य नवीकरण का प्रतीक होती थी। ओपेट महोत्सव केवल देवताओं का सम्मान करने का अवसर नहीं था, बल्कि राजा की भूमिका की पुष्टि करने का एक अवसर था ताकि भूमि की समृद्धि सुनिश्चित हो सके। यह यात्रा संगीत, नृत्य और अर्पित चढ़ावों से सजी होती थी, जिससे देवता के अस्तित्व और सम्मान का एक वातावरण तैयार होता था। आज कर्नाक मिस्र की प्राचीन महिमा का प्रतीक है। हालांकि समय और इतिहास ने अपनी छाप छोड़ी है, फिर भी मंदिर का अधिकांश हिस्सा आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में है। पुरातत्वविद और संरक्षक अपनी पूरी ताकत से इसे संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस अद्भुत स्थल का अनुभव कर सकें। मिस्र के सबसे अधिक देखे जाने वाले पुरातात्विक स्थलों में से एक के रूप में कर्नाक आज भी पर्यटकों, विद्वानों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। इसकी धरोहर सिर्फ शारीरिक संरचनाओं में ही नहीं, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व में भी जीवित रहती है। कर्नाक मंदिर परिसर केवल एक भव्य खंडहरों का संग्रह नहीं है, यह प्राचीन मिस्र की सभ्यता का एक जीवित और श्वास लेने वाला प्रमाण है। 2000 वर्षों से अधिक का इतिहास, धर्म और कला इसके पत्थरों में उकेरा गया है, जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। यदि आप कभी मिस्र जाएं तो यह स्थल आपके श्रद्धा और सम्मान का पात्र है। इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणी करके अपने विचार या सवाल साझा करें जो आपको इस अद्वितीय मंदिर परिसर के बारे में हो सकता है। अगली बार तक जिज्ञासा बनाए रखें और हमारे विश्व के अद्भुत स्थानों की खोज करते रहें।